देखे थे कि किस तरीके से वाटर, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, स्टीम किस तरीके से मेटल के साथ रिएक्ट किया था। अब देखते हैं कि ये जो मेटल है, ये मेटल अर्थ क्रस्ट में चाहे किस स्टेट में ये फॉर्म्ड होता है, इसको देखते हैं। अलग अलग टाइप का मेटल जो है, डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल एक्टिविटी सीरीज में जितने भी मेटल हैं, ये कहाँ ऑकर करता है, किस फॉर्म में ऑकर करता है, उसी की बात हम लोग इसमें करेंगे। और इस टॉपिक को हम लोग कहते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी में हम लोग पढ़ते हैं कि मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए, क्योंकि तुम जैसे मेटल देखते हो, सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो भी देखते हो, आयरन, ये अपने नेटिव स्टेट में नहीं रहता है, ये कंबाइन स्टेट में रहता है। कंबाइन स्टेट में यानी किसी कंपाउंड के फॉर्म में रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में होगा, आयरन है तो आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में होगा, जिंक है तो जिंक सल्फाइड के फॉर्म में होगा, कार्बोनेट के फॉर्म में होगा। तो हम किस तरीके से इस मेटल को, ऑक्साइड है तो ऑक्साइड से हम कैसे एक्सट्रैक्ट करें, कार्बोनेट है तो कार्बोनेट से हम कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करें, सल्फाइड से कैसे एक्सट्रैक्ट करें, इसी सब को हम लोग पढ़ते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब सबसे पहले हम इसमें कैटेगराइज करेंगे कि किसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल मेटल एक्टिविटी सीरीज में जो टॉप में है पोटेशियम है, सोडियम है, ठीक है। जो मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में है जिंक और आयरन है। बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में जो है कॉपर है, एजी है, ठीक है, एयू है। इसको हम किस तरीके से सबको एक्सट्रैक्ट करते हैं, यही मेटल एक्सट्रैक्शन में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसको हम डिवाइड करते हैं कि टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज वाले को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज जो मॉडरेट एक्टिविटी जिसकी होती है उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करें, और बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज वाले को कैसे एक्सट्रैक्ट करें। तो सबसे पहले देखते हैं कि बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज वाले को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए। जनरली बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में जो रहता है, लाइक कॉपर, मरकरी, ये जनरली सल्फाइड के फॉर्म में रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मरकरी है तो मरकरी जो है HGS के फॉर्म में रहता है, HGS, इसको मरकरी सल्फाइड कहते हैं। ये मरकरी का एक ओर है। अब ओर किसको कहते हैं, तो सबसे पहले देख लो कि ओर, ये जो कंबाइन स्टेट में मेटल, जो डिफरेंट टाइप का मेटल जो कंबाइन स्टेट में अर्थ क्रस्ट में रहता है, तो अर्थ क्रस्ट के भीतर जो ये जिस कंबाइन स्टेट में रहता है, कंबाइन स्टेट यानी मॉलिक्यूलर स्टेट में, और साथ साथ इसमें जो इंप्योरिटी मिला रहता है, इसको हम कलेक्टिवली हम लोग मिनरल्स कहते हैं। हम लोग माइनिंग करके इस मिनरल्स को बाहर निकालते हैं। यानी हमको अर्थ क्रस्ट में, धरती के नीचे मरकरी नहीं मिलता है, मरकरी सल्फाइड मिलता है। इतना ही नहीं, मरकरी सल्फाइड के साथ इंप्योरिटी मिलता है। तो हम लोग इसको अर्थ क्रस्ट से बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग माइनिंग करके बाहर निकाला। अब इसमें भी एक बात है कि ये जो मिनरल्स है, अब इस मिनरल्स में वो मिनरल्स जिससे तुम मेटल को इजीली एक्सट्रैक्ट कर सको और जो तुम्हारे लिए इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल हो, साथ साथ तुम जितना मिनरल्स निकाले हो, समझ रहे हो मेरी बात को, जो मिनरल्स तुम निकाल रहे हो, मान लो कि 100 केजी तुम मिनरल्स निकाले, 100 केजी मिनरल्स में कितना मेटल का परसेंटेज है, कितना कॉन्सेंट्रेशन है, उस पर डिपेंड करता है कि वो मेटल क्या, उससे कॉन्सेंट्रेशन को कैसे हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक निकाले 100 केजी, उसमें मेटल का परसेंटेज रहा मात्र 10%, एक ऐसा रहा जिसमें मेटल का परसेंटेज 30% रहा, तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल है 30% वाला। इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल है कि 100 केजी ओर को एक्सट्रैक्ट करने पर, 100 केजी मिनरल्स निकालने पर हमको 30 केजी वो पर्टिकुलर मेटल मिल जाता है, और कंपैरेटिवली 10 केजी वाला कम हुआ कंसंट्रेशन वाला। तो ध्यान इस बात का रखते हैं कि अर्थ क्रस्ट से जो निकाल रहे हैं, मेटल सल्फाइड हो या मेटल कार्बोनेट हो या मेटल ऑक्साइड हो, उससे जो मेटल निकल रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, साथ साथ वो इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल हो। इस तरीके का मिनरल्स जो इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल हो
और उस मिनरल्स में मेटल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, उसको हम लोग ओर कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब क्या करेंगे कि मान लो कि अब तय कर लिए कि इस मिनरल्स में ये ओर है, तो मान लो मरकरी का जो है वो ओर है, मरकरी सल्फाइड, इसका पॉपुलर नेम होता है सिनाबार। ध्यान रखना, सिनाबार जो है वो मरकरी का ओर है। ये जनरली सल्फाइड फॉर्म में रहता है, हम पहले ही बता दिए। जो बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में है, कॉपर है, मरकरी है, ये सल्फाइड फॉर्म में रहता है। और सल्फाइड फॉर्म में जो ओर रहता है बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में, इसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करें? देखो, एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है कि मेटल को हम अलग कर लेते हैं। तब इसको तो हम अर्थ क्रस्ट से निकाले हैं। ये तो मरकरी सल्फाइड है, मरकरी अकेले तो है नहीं कि हम लोग यूज करने लगे। साथ साथ एक बात हम और बताएं कि इस मेटल सल्फाइड के साथ, इस मरकरी सल्फाइड के साथ और भी इंप्यूरिटी मिला रहता है। तो सबसे पहले अर्थ क्रस्ट से निकालने से पहले, निकाल के हम सबसे पहले उस इंप्यूरिटी को रिमूव करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ड्रेसिंग ऑफ ओर। तो जो भी गैंग वैंग जो भी मिला रहता है, जो भी डिफरेंट टाइप के इंप्यूरिटी है, अलग अलग प्रोसेस से, इंप्यूरिटी के नेचर के मुताबिक अलग अलग प्रोसेस से उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब सवाल है कि ठीक है, इंप्यूरिटी को रिमूव कर दिए, अब मरकरी सल्फाइड मिल गया। तो बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में जो ये सल्फाइड और हम लोग को मिला, इसको सबसे पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग बाद में हम बताएंगे कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग प्रोसेस को हम लोग रोस्टिंग कहते हैं। मतलब एक्सेस एयर के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं। तो जब भी एक्सेस एयर के प्रेजेंस में हम इसको हीट करेंगे, एक्सेस एयर के प्रेजेंस में जब भी हम इसको हीट करेंगे, तो मरकरी ऑक्साइड बन जाता है और साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। मतलब मरकरी सल्फाइड को एक्सेस एयर के प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं। इस प्रोसेस को रोस्टिंग कहते हैं। इस प्रोसेस से मरकरी ऑक्साइड मिल गया और सल्फर डाइऑक्साइड मिल गया। अब तो हम सबसे पहले सल्फाइड और को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, अब भी मेटल अलग नहीं हुआ है। तो फिर कैसे मेटल को अलग किया जाए? वापस अब मरकरी ऑक्साइड को, मरकरी ऑक्साइड जो है मिला। अब मरकरी ऑक्साइड के पास अब मेरे पास दो चीज है, इसको कैसे आगे बढ़ा जाए। जनरली मेरे पास यदि कोई मेटल ऑक्साइड रहता है, तो वहां से मेटल एक्सट्रैक्ट करने का तरीका होता है, हम उसको रिड्यूस कर दें। रिड्यूस करना का मतलब होता है ऑक्सीजन को हटा देना। हम पिछले चैप्टर में पढ़ाए थे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उसमें बताए थे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग रिडक्शन कहते हैं। तो जरा सोचो, यहां से भी ऑक्सीजन को यदि रिमूव कर दिया जाए तो मरकरी अलग हो जाएगा। अब इसमें भी एक बात है, अब रिड्यूस करने के लिए एक एजेंट चाहिए। एजेंट मतलब कोई भी केमिकल कंपाउंड चाहिए जिससे मेटल जो है एक्सट्रैक्ट हो जाए। लेकिन मरकरी ऑक्साइड के साथ क्या है, इसको किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं होती है रिडक्शन के लिए। ध्यान रखना, हम बताए कि किसी भी मेटेलिक ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत है। लेकिन मरकरी ऑक्साइड बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में है, ये सामान्य तरीके से इसको हीट करेंगे तो मरकरी अलग हो जाता है और O2 अलग हो जाता है। अच्छा, ये प्रोसेस जो मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में नहीं करेंगे, वहां रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत होगी। वहां हम जिंक का करेंगे, यदि जिंक ऑक्साइड से जिंक लाना है तो उसको किसी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत है। तो वो रिड्यूसिंग एजेंट कार्बनिक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां इस तरीके की चीजों की जरूरत नहीं हुई। इसका एकमात्र कारण था कि बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में जो भी मेटल है, कॉपर है, मरकरी है, ये तो अपने नेटिव स्टेट में ही रहता है। ये गोल्ड तो अपने नेटिव स्टेट में ही रहता है। हाँ, एक्सट्रीम कंडीशन में ये जो Ag है, Ag सिल्वर सल्फाइड के फॉर्म में रहता है। तो फिलहाल हम लोग मरकरी सल्फाइड जो ओर है, किसका ओर है? मरकरी का ओर है। इसका नाम है सिनाबार। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि मरकरी के ओर का नाम बताइए, सिनाबार। ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम उसके सल्फाइड ओर को एक्सेस एयर के प्रेजेंस में उसको हीट किए, उस प्रोसेस को हम लोग रोस्टिंग कहते हैं।
और इससे मरकरी ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिला। अब भी मरकरी अलग नहीं हुआ तो फिर से हम इसको चाहे कि रिड्यूस हो जाए। और ध्यान रखना हम ये बात बताएं कि इसके लिए किसी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं हुई, सिंपल ये हीटिंग से मरकरी एक्सट्रैक्ट हो गया। इसी तरीके से यदि कॉपर ऑक्साइड के साथ देखेंगे, कॉपर भी देखो बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में है, कॉपर सल्फाइड यदि मेरे पास है वो भी, तो उसको भी फर्दर इसी तरीके से हम लोग रोस्ट करेंगे और जो है मिल जाएगा कॉपर ऑक्साइड और साथ साथ जो है मिल जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहां एक बात है, इसको रिड्यूस करने के लिए किसी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं थी, लेकिन इस कॉपर सल्फाइड को देखो, अब कॉपर सल्फाइड जो है ये भी दो तरीके का होता है, एक होता है क्यूप्रस सल्फाइड, एक होता है क्यूप्रिक सल्फाइड। तो क्यूप्रस वाले का वैलेंसी 1 होता है, तो हम यहां क्यूप्रस वाला लिए हैं, इसलिए हम यहां फॉर्मूला लिखेंगे Cu2s। ठीक है, ध्यान रखना हम यहां Cu2s रखेंगे। तो हम इस केस में बताए थे कि इसको किसी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉपर ऑक्साइड को क्या करेंगे, कॉपर ऑक्साइड को यदि हम आगे कन्वर्ट करना चाहें, कॉपर को अलग करना चाहें, तो इसके लिए इसी कॉपर सल्फाइड को हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में यूज करते हैं और फाइनली कॉपर जो है वो अलग हो जाता है, कॉपर इससे अलग हो जाता है और साथ साथ SO2 मिलता है। तो इसी तरीके से, जिस तरीके से ये बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज पढ़े, इसी तरीके से मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में अलग प्रोसेस होगा, टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज का अलग प्रोसेस होगा। थैंक यू।